हेलो बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। आज आपका चैप्टर नंबर 9 शुरू किया जाएगा, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंटों का स्टडी करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इसकी धारा सुग्राहिता तथा इसका अमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और किसी परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव छड़ चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव अर्थात छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण और तुल्यांकी परिनालिका के रूप में छड़ चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये सब पॉइंट है बच्चों जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। तो सबसे पहले द्विध्रुव समझिए। देखो, अगर हमारे पास कोई भी धारावाही चालक है और उसको हमने एक्सटर्नल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है, जिसकी दिशा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। यदि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही कुंडली स्थित है तो उस पर कार्यरत परिणामी बल तो शून्य रहता है, परंतु उस पर कार्यरत बल आघूर्णों का योग शून्य नहीं होता है। इस अध्याय में हम इस बल आघूर्ण एवं उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। स्थिर विद्युतिकी में हमने विद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र में उसके व्यवहार तथा उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया था। तो वैद्युतिकी में विद्युत द्विध्रुव के अनुरूप चुंबकत्व में भी चुंबकीय द्विध्रुव होता है। इस अध्याय में हम चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र में उसके व्यवहार और उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप अथवा कुंडली द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव। देखो, द्विध्रुव के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो द्विध्रुव का मतलब होता क्या है? द्विध्रुव का मतलब है, डाइपोल का मतलब है दो पोल, दो पोल का मतलब है दो शीर्ष जिनके कारण धारा प्रवाह किसी परिपथ में हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। यदि चालक तार को किसी भी आकृति की कुंडली में परिवर्तित कर दें तब भी चुंबकीय क्षेत्र में उसके प्रत्येक खंड पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। देखो, ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी चालक तार है, अगर उस चालक तार को आप किसी भी आकृति की कोई कुंडली बना लो, जैसे हेलिक्स होगी या और भी कई प्रकार की कुंडलियां हैं, तो भी उसका जो चुंबकीय क्षेत्र में है उसके प्रत्येक खंड पर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा। परंतु एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के विभिन्न खंडों पर कार्यरत चुंबकीय बलों के सदिश योग अर्थात उनका, तो देखिए बच्चों, उनका परिणामी बल जो है शून्य होता है, परंतु इन बलों के कारण कुंडली पर कार्यरत बलाघूर्ण का सदिश योग अर्थात उनका परिणामी प्राय शून्य नहीं होता। अर्थात बल तो लग रहा है, कुंडली के जितने भी खंड बने हुए हैं विभिन्न खंडों पर कार्यरत जो बल है, जो चुंबकीय बल है, जो उसका सदिश योग है अर्थात उनका परिणामी बल है वो शून्य होता है, परंतु इन बलों के कारण जो कुंडली पर कार्यरत बलाघूर्ण का सदिश योग है उसका परिणामी शून्य नहीं होता है। तो हम इस बात को इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से कुंडली क्या एक्सपीरियंस कर रही है? इस प्रकार से जो कुंडली है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण का अनुभव कर रही है, बल आघूर्ण को एक्सपीरियंस कर रही है। देखिए इसको,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप अथवा कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। ये पॉइंट देखिए, हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें धारावाही लूप है, चार्ज कैरियर लूप अथवा कुंडली कह सकते हो आप इसको। तो इस पे जो कार्यरत बल आघूर्ण है उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा ये समझ लीजिए। माना एक धारावाही आयताकार लूप ABCD एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में लटकाया गया है। ABCD ये लूप है या कुंडली समझ सकते हो आप इसको। यो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है और मान लिया लूप की लंबाई AB बराबर DC बराबर स्मॉल l है तथा चौड़ाई AD बराबर BC बराबर स्मॉल b है। अब हम जानते हैं कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चालक पर एक बल कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। जब लूप में I धारा दक्षिणावर्त प्रवाहित की जाती है तो 3 पॉइंट बनेंगे। अब यहाँ पे लूप की भुजा AB पर बल F1 बराबर ILB कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट है लूप की भुजा DC पर बल F2 बराबर ILB कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करता है। और नंबर 3 है बच्चों, लूप की भुजाएं AD तथा BC पर लगने वाले बल F3 व F4 परस्पर बराबर व विपरीत हैं तथा इनकी क्रिया रेखा भी एक ही है। अतः ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अर्थात ये बल युग्म नहीं बनाएंगे। अब देखिए, चूंकि बल जो है F1 व F2 परिमाण में परस्पर बराबर तथा दिशा में समांतर व विपरीत है, दिशा में पैरेलल है लेकिन अपोजिट भी है तथा इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं जिसे विक्षेपक बल युग्म डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं। इस बल युग्म के कारण ही धारावाही लूप अपनी स्थिति से घूमने लगता है। ये लूप की अक्ष है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये B sin थीटा है, ये थीटा है एंगल। माना किसी क्षण लूप की अक्ष लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब NN' चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तब लूप पर कार्यरत विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर हो जाएगा बच्चों बल गुणा लंब दूरी, यानी कि ILB गुणा B sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, परंतु L गुणा B बराबर होता है A लूप का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो टो बराबर हो जाएगा IAB sin थीटा। ठीक है, यदि यह टो बराबर IAB sin थीटा, यदि यह बल युग्म धारा लूप को घुमाकर ऐसी स्थिति में ले जाता है जिससे लूप की अक्ष NN' चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर हो, अर्थात धारा लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर होगा, अतः बल युग्म का आघूर्ण जो है वो शून्य हो जाएगा। और यदि एक लूप के स्थान पर N लूपों से बनी कोई कुंडली अथवा परिनालिका हो तो पूरी कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर NIAB sin थीटा हो जाएगा। यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है रेडियल एरिया चित्र 9.3 में स्थित हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस स्थिति में कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर रहता है, अतः इस स्थिति में कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर NIAB ये हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ये एक्स्ट्रा, यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।